देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। हमारे इस प्रोग्राम को पेश करते हैं कच्ची शॉप, नित नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। हमारा फ़ोन नंबर 8639633343। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन की ख़बरों की ख़बरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन यहरम अर्रिफ़्क़ यहरम अल-खैर कुल्लुहु। मुस्लिम शरीफ। जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वह सारी भलाई से महरूम रहा। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और तलसनी श्रीनिवास यादव ने आज निम्स अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में कोरोना के मरीजों से मुलाकात की और इलाज और दीगर सहूलियात के मुताल्लिक़ आगाही हासिल की। इस मौके पर डायरेक्टर निम्स दवाखाना मनोहर के अलावा DM एंड HO हैदराबाद वेंकट और मोहतरम दवाखाना सत्यानारायण और दीगर भी इनके हमरा थे। वज़ीरा ने अहदेदारों से कहा कि वो कोरोना के मरीज़ों को बेहतर इलाज फराहम करने में कोई कसर बाकी ना रखें और दवाखाना में जिस किसी की ज़रूरत है तो हुकूमत फौरी इसको पूरा करेगी। रियासती वज़ीर बराए इम्काना और पार्लिमानी उमूर विमला प्रशांत रेड्डी से JNTU और पालमूर यूनिवर्सिटी के लिए नौ मुंतखब वाइस चांसलर्स कट्टा रवि नरसिम्हा रेड्डी और प्रोफेसर राठौड़ ने इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वज़ीर मौसूफ ने दोनों अहदेदारों की शॉलपोशी और गुलपोशी की और इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों अहदेदार अपने फ़राइज़ को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार और DCP ईस्ट जोन रमेश ने आज ईस्ट जोन के अंबरपेट इलाके में लॉकडाउन के निफाज का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हैदराबाद मुल्क का चौथा सबसे घना आबादी वाला शहर है, जहां 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं और ऐसे शहर में कोरोना वबा की चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का निफाज एक दानिशमंदाना इक़दाम है। उन्होंने कहा कि हर चेक पोस्ट पर पुलिस अहदेदारान चौकस हैं और लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बना रहे हैं और महकमा पुलिस की जानिब से पुलिस अहदेदारों को सहूलत पहुंचाने की गर्ज से हर चेक पोस्ट पर मोबाइल टॉयलेट और मोबाइल रेस्ट वैन का इंतज़ाम किया गया है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट।
విశాల్ మార్ట్ చెక్ పోస్ట్ అంబర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో ఈస్ట్ జోన్లో నాతోటి పాటు జాయింట్ సిపి గారు, రమేష్ రెడ్డి గారు, అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఉదయం నుంచి ఈ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ చెక్ పోస్ట్ ఎట్లా ఉంది, ఇది ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుంది. మన లాస్ట్ 2-3 డేస్లో కంప్లైన్స్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ ఇదిలో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది హైదరాబాద్ సిటీలో. ఉదయం 9:30 నుంచి అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్, జాయింట్ సిపి, అడిషనల్ సిపి, డీసీపీ, ఆల్ ఆఫీసర్స్ రెస్పెక్టివ్ జోన్స్లో తిరుగుతున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు ఈ లాక్డౌన్కి అడ్వాంటేజెస్ బయటికి కనపడుతుంది. నంబర్ ఈజ్ కమింగ్ డౌన్. నాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది ఈ టైప్ ఆఫ్ మంచి కోఆపరేషన్ పబ్లిక్ నుంచి వస్తే తప్పకుండా నంబర్ విల్ కమ్ డౌన్. ప్రతి చెక్ పోస్ట్లో కొన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి విమెన్ ఆఫీసర్స్ కోసం ఒక సెపరేట్ మొబైల్ టాయిలెట్, కన్వీనియన్స్ రూమ్, ఒక బస్ కూడా తిరుగుతున్నారు బై రొటేషన్. తర్వాత మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇసెన్షియల్ ఐటమ్స్ గురించి ఈ పాస్ ద్వారా ప్రతిరోజు ఇంపార్టెంట్ పెరిషబుల్ గుడ్స్ లేకపోతే అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఐటమ్స్, ఎమర్జెన్సీస్, మెడికల్స్ ఈ అందరికీ పర్మిషన్ ఉంది. నిన్న రాత్రి ఫిగర్ ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ 8,000 పైన కేసెస్ ఆఫ్ వైలేషన్ ఆఫ్ లాక్డౌన్కి బుకింగ్ జరిగింది సిటీలో. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 7,000 పైన వెహికల్కి సీజర్ కూడా జరిగింది. హైదరాబాద్ సిటీ కంట్రీకి టాప్ 4 సిటీస్లో ఒక సిటీ ఉంది. 1 crore పైన పాపులేషన్, 700 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియా. ఎంత పెద్ద సిటీలో బాంబే, ఢిల్లీ, బెంగళూరుకి కంపారిజన్లో మన నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ కేసెస్ చాలా తక్కువ ఉంది. మన డెత్ రేట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ జాయింట్ టీమ్ హాస్పిటల్లో ఒక హెల్త్ సెంటర్ పబ్లిక్ కన్వీనియన్స్ కోసం 24 hours ఇది కూడా పనిచేస్తుంది. మొన్న గాంధీ హాస్పిటల్ నేను స్వయంగా విజిట్ చేశాము. అండ్ యావరేజ్ 80 to 90 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ పేషెంట్ ఎవ్రీ 2-3 అవర్స్కి హెల్ప్ లైన్లో పేషెంట్కి కండిషన్ ఎట్లా ఉంది, ఎవ్రీ అవర్లీ ఏం డెవలప్మెంట్ ఉంది, విజిట్లో సీనియర్ డాక్టర్ ఏం చెప్తున్నారు, ఇది ఒక బెడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా పబ్లిక్కి రెగ్యులర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ పోతుంది. ఇదే విధంగా అన్ని హాస్పిటల్స్లో కూడా ఉస్మానియా, నిమ్స్ అన్ని హాస్పిటల్లో ఈ హెల్త్ టెస్ట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్. ఈ సందర్భంలో మళ్ళీ ఒకసారి నేను పబ్లిక్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఈ లాక్డౌన్ మీకోసం ఉంది, మీ సేఫ్టీ కోసం ఉంది. కన్వీనియన్స్ అండ్ సేఫ్టీలో సేఫ్టీకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. సో ఉదయం నేను ఈ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్లో చూసాము మార్నింగ్ 6 to 10లో చాలామంది పబ్లిక్ స్మాల్ రీజన్స్ కోసం కూడా బయటికి వస్తున్నారు. ఇది కూడా కొంచెం రెస్ట్రిక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్లో కొంచెం एक्सिस फाउंडेशन हैदराबाद के कोविड वार्ड रूम से हर रोज़ कम से कम 100 मुतासरीन फैज़याब हो रहे हैं। फाउंडेशन ने गांधी हॉस्पिटल, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और गवर्नमेंट फीवर हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन कैंप्स कायम किए हैं, जहां SDIF और सफ़ा बैतुल-माल के ताउन से इन हॉस्पिटल्स में दाखिले के मुंतज़िर मरीज़ों में मुफ्त ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है। मोहतरमा आयशा अनीस सदर फाउंडेशन और मोहतरमा मारिया तबस्सुम ने आज मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि इस वक्त कोविड के मरीज़ों के लिए जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है 25 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स दस्तियाब है। मज़ीद 22 कंसनट्रेटर्स की कंसाइनमेंट अगले चंद दिन में बरतानिया से पहुंचने वाली है। इसके अलावा फाउंडेशन की जानिब से 80 ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोविड मरीज़ों में गश्त कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि 4 एम्बुलेंस को भी मरीज़ों को हॉस्पिटल लाने ले जाने के लिए मुतहर्रिक रखा गया है। एक्सिस फाउंडेशन माहिर फाउंडेशन UK के इश्तराक और ताउन से खिदमत अंजाम दे रही हैं। दाखिले के लिए इंतज़ार करने वाले मरीज़ों की फ्री ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है।
गुलजार हाउस इलाके में शहरान होटल के रूबरू मस्जिद मोहम्मदिया से मुत्तसिल एक जूते की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के शोले भड़कने पर मुकामी आवाम ने फायर इंजन को तलब कर लिया और आग इतनी शदीद थी कि इसका असर मुत्तसिल दुकानों पर भी देखा गया। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लॉकडाउन की वजह से ये दुकान बंद थी। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे, ये इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात बतला रहा हूँ कि हमारे दुकानों को आग लग गई। पहले लॉकडाउन चला, लॉकडाउन के उसमें हर कोई परेशान है कि हमारे केसीआर साहब, केसीआर अन्ना, महमूद अली साहब बड़ी शान से बोल रहे थे तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा। मैं केसीआर साहब से सवाल करूंगा, आप लॉकडाउन नहीं होगा बोल के बोले तो हम लोग माल परचेस करके लेके आए। आप माल परचेस करके लेके आए तो ये नज़ारा है। देखिए, आप बोलते थे लॉकडाउन होता था हम माल परचेस करके नहीं लाते थे, लाखों रुपए का माल जल गया। इसके ज़िम्मेदार कौन है? केसीआर अन्ना है। केसीआर अन्ना बोलना था माल नहीं जलता था, केसीआर अन्ना बोलते थे लॉकडाउन नहीं होने वाला है, लॉकडाउन नहीं होने वाला है बोल के लॉकडाउन करे, धोखे में रखे अवाम को। ये है फिर ऊपर से तकलीफ। 3 घंटे का दुकाना खोल रहे, 3 घंटे में हड़ाहोड़ी में दुकाना बंद करके जा रहे, कोई गिर रहे, कोई मर रहे, किसी को कुछ परवाह नहीं है। सीटों की अपनी को परवाह पड़ी हुई आप लोगों को। केसीआर अन्ना और महमूद अली साहब, मैं डिपार्टमेंट से तमन गुजारिश करता हूँ कि पब्लिक को रियायत दीजिए। ये पब्लिक ऑलरेडी बहुत परेशान है। किसके घर में खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, किराया कहाँ से देंगे, खाने को पैसे नहीं, कहाँ से लाएंगे, कौन देंगे? खाली आप लोग तो बोलता रहे मगर यूटिलाइज कहाँ से करेंगे? कुछ सोर्सेस बताइए हमारों को इस्तेमाल करने के। अब ये देखिए, पीछे देखिए, अब हमारे लाखों रुपए का माल जल गया, इधर भी जल गया, इधर भी जल गया। कौन देंगे अब हमारे को माल के पैसे? कौन देंगे? कहाँ से लाना? किससे भीख मांगना? मैं तहे दिल से, मैं अहमद बलाला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये इंसान को मैं शेर बोल सकता हूँ, मैं जो जलती हुई आग में बंदा पहली फुर्सत में स्पॉट पे था। मैं अहमद बलाला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे गौस काउंसलर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और काउंसलर मुजफ्फर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को तहे दिल से मदद करे अल्हम्दुलिल्लाह, और तौखुन दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमारी मदद करेंगे बोल के बोले। अब लाखों रुपया का माल जल गया, इसके ज़िम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से तमन रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी मदद कीजिए। लाखों रुपए का माल खरीद के ले गए, सिर्फ केसीआर साहब की हम ज़बान पे खरीद के ले गए। केसीआर साहब हमारे को बोले कि कुछ नहीं होने वाला है, लॉकडाउन नहीं होने वाला है। महमूद अली साहब भी बोले लॉकडाउन नहीं होने वाला है। तो उनकी बात को रखते हुए हम लोग लाखों रुपए का माल परचेस करके ले गए। इधर भी देख सकते हैं, इनकी भी दुकान जल गई, लाखों रुपए का माल खरीद के ले गए। कौन जिम्मेदार है? केसीआर अन्ना, टीआरएस गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, इसके नुकसानात की। और हमारे को नुकसान हो, हम माल खरीद के नहीं लाते थे। ऑलरेडी हम खुद परेशान है, रमज़ान नहीं बना सके हम, ये कोविड की वजह से रमज़ान भी नहीं बना सके, नुकसान में है, लोग परेशान है, नहीं बनाए रमज़ान, नहीं बनाए, कपड़े नहीं पहने, क्यों? परेशानी हाल में जा रहे बोल के। एक अतमन में असदुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे को स्पॉट पे मदद करे। विद इन सेकेंड्स में हमारे को पहुँच गए, हर कोई हमारे लिए मदद के लिए पहुँच गए हमारे लिए। मैं जज़ाकल्लाह। लाखों रुपए का नुकसान हुआ, देख सकते हैं आप, पूरा माल पड़ा हुआ है, लैक्स ऑफ रुपीज़ का माल पड़ा हुआ है यहाँ पर। पीछे आप दुकान देख रहे हैं, फुटवेयर की शॉप थी और रॉयल क्रेडल्स की झूलों की दुकान थी। ये मेरे कज़िन ब्रदर की दुकान है। वो जब भी पुलिस में कंप्लेंट कराने के लिए गए हैं, ये दुकान हम लोग आज सुबह ओपन करे थे। ओपन करके हम लोग बंद करके घर को गए। एज़ पर द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तेलंगाना जो बोले कि बंद करो ये दुकानें 10 बजे के अंदर, हम लोग 10 बजे के अंदर बंद करके चले गए। उसके जाने के बाद में हम लोग को तकरीबन 1 बजे के आसपास में कॉल आया कि दुकान में से धुआं नहीं कर रहा और आग लग गई। तो उसी वजह से हम लोग जल्दी हमें, अब जो हम लोग शाहीन नगर में रहते, शाहीन नगर से यहाँ तक आने में थोड़ा हम लोग को आने में भी प्रॉब्लम्स हुए। पुलिस भी चेक पोस्ट है, पुलिस भी रोकी, लेकिन फिर भी हम लोग ये दुकान का प्रॉब्लम बताया तो पुलिस छोड़ी। तो हम लोग आए तक पूरा ये जो दुकान है पीछे पूरा जल के खाक हो गई। हम लोग की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ तक। इवन पेपर्स जो थे दुकान के, बिल बुक्स थे, वो थे, सब कुछ जल गए और बेइंतहा लॉस हुआ। हम लोग इसका जो है आपको अंदाज़ा नहीं बता सकते कितना लॉस हुआ। और पहले ऑलरेडी हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि रिसेंटली हमारे घर में एक इंतकाल भी हुआ, तो उसी से हम लोग अभी 20 दिन हुआ, अभी हम लोग उसके ऊपर से आए भी नहीं सके कि ये एक और एक लॉस हो गया हमारी फैमिली में।
तो मैं जो है तेलंगाना सीएम केसीआर साहब से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा लॉस हुआ, क्योंकि अब अल्लाह के बाद में अब आप लोगों का ही सहारा है, क्योंकि अब लॉस हुआ ये तो हो गया, अब जो होना है इसके ऊपर डिस्कशन करके फ़ायदा नहीं है। अब जो हम लोग को आगे फ्यूचर में बिज़नेस करना है, उसके लिए कौन हम लोग को बिज़नेस कौन इस्टेब्लिश करेंगे, उसका कौन हम लोग को हेल्प करेंगे। तो मैं जो है हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से, जो हमारे हर बार हैदराबाद की आवाम के लिए 24 घंटे मौजूद रहते हैं मदद करने के लिए, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी, और जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब से भी इंक्वायरी ये जो है इसके ऊपर हेल्प कराइए हमारी। और ऑलरेडी यहाँ पे जब भी ये इंसिडेंट हुआ फ़ौरन अहमद बलाला साहब आ गए थे, मुजफ्फर साहब आ गए थे, गौस साहब आ गए थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत ज़्यादा मदद रही हमारे साथ। और जो है ये लेकिन अभी कुछ बचा नहीं सके, फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड जाने के बाद भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत धुआं जा रहा ऊपर से। एक इंसिडेंट होके भी 1.5-2 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी ये हो गया, जल गया पूरा, कुछ भी नहीं बचा। अगर आप जूम करके देखेंगे तो देखिए पूरा कोयला, यहाँ तक कि इवन लोहा था, लोहा भी जल गया, कुछ भी नहीं बचा। ये बाजू फुटवेयर की शॉप थी, फुटवेयर की शॉप भी जल गई पूरी, एक चीज़ नहीं बची। इनका भी तकरीबन 30 से 40 लाख का लॉस हो गया। पीछे बैक साइड में मस्जिद है, मस्जिद का भी अंदर की वायरिंग जल गई, मस्जिद का भी लॉस हो गया। खैर इंशाल्लाह तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट से भी और AIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी कि हमारी जितनी माली मदद हो सकती मदद करिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कोविड से है, दुकान के रेंट्स है, हम लोग उधार पे माल लेके आते, साइट्स पे माल लेके आके सेल करते, ये कोई कैश का नहीं था। रमज़ान की भी शॉपिंग करे, रमज़ान की भी परचेजिंग करे थे ताकि बिज़नेस कर सकेंगे, लेकिन लास्ट रमज़ान में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने की वजह से बिज़नेस नहीं कर सके। वो बिज़नेस से अभी हम लोग पहले बैकलॉग्स बहुत हो गए। लास्ट ईयर जो कोविड का साल गया था, लॉकडाउन था, उतने लॉस हुए कि उसमें भी हम लोग अभी वही रिकवर नहीं कर सके, फिर से हमारा एक लॉस हो गया। तो मैं लास्ट टाइम यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तेलंगाना CM साहब से और स्पेशली KTR साहब से, क्योंकि मैं देखा हूँ ट्विटर पे वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। KTR साहब आप भी हमारी मदद करिए और जो है इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप लोग ही हमारे बात जो है, हम लोग आप लोगों को वोट देते तो हम लोग आप ही से मदद की अपील कर सकते, MIM पार्टी से भी और KTR साहब KCR साहब से भी। लास्ट ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमारी मदद करिए। थैंक यू। शादी ब्याह हो या ईद और त्यौहार, लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप। कैजुअल वेयर, ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर नित नए डिजाइन में दस्तयाब हैं कच्ची शॉप। शरारा, लॉन्ग फ्रॉक गाउन, अनारकली कुर्ती, फ्रॉक टॉप, अनस्टिच सूट और बेहतरीन ड्रेस मटेरियल का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। कांचीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ी और मैसूर सिल्क साड़ियाँ, नए डिजाइन और मुनफरद रंगों के मलबूसात का नया नाम कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू, बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। हमारा फ़ोन नंबर है 8639633433। Cosmic Bake Zone CBZ नंबर 1 है CBZ। कॉस्मिक बेक जोन जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ़ लाइए। कॉस्मिक बेक जोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन नस्त HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ।
लॉकडाउन के दौरान रियायती वक्त के बाद बाहर घूमने से मना करने वाले पुलिस ओहदेदार पर चंद सरफिरे नौजवान के पत्थर उठा लेने का वह वीडियो मंजरेआम पर आया है। एक तो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और इस पर पुलिस के साथ बदतमीजी। ऐसे ही चंद नौजवानों की वजह से सारी कौम पर हर्फ आ रहा है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अकरम अब्बास की रिपोर्ट। जिला नलगुंडा में कौमी शाहराह 65 पर पेश आए एक हादसे में एक शख्स के हलाक होने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक एक ग्राम पंचायत ट्रैक्टर से एक लॉरी के टकरा जाने की वजह से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए और ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर हलाक हो गया है। बोधन शहर में आज महकमा पुलिस की जानिब से शहर में लॉकडाउन के मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए एक मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली शहर के मुख्तलिफ मोहल्ला जात से गुजरी। बादअज़ां ACP बोधन ने बताया कि लॉकडाउन के निफाज में पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और 10 बजे के बाद कोई बिला वजह घर से निकलता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। బోధన పట్టణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి 10 గంటల నుంచి లాక్డౌన్ మొదలవుతుంది కాబట్టి అన్ని షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్ అవుతున్నాయి। ఎవరు బయట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తిరగకూడదు। ఏదైనా అత్యవసర కారణం ఉంటే తప్ప అనవసరంగా బయట తిరిగితే బండి ఉంటే బండి, కారు ఉంటే కారు, ఏది ఉంటే అది సీజ్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో డిపాజిట్ చేస్తున్నాము। ఇది లాక్డౌన్ తర్వాతనే వెహికల్స్ మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తాము। అప్పటి వరకు వెహికల్స్ రిలీజ్ చేసేది లేదు। దాంతోపాటు లాక్డౌన్ ఉల్లంఘన కేసు బుక్ చేస్తున్నాము। కేసు బుక్ చేసి కోర్టులో ఛార్జ్ షీట్ వేస్తాము। కాబట్టి బోధన పట్టణ ప్రజలందరికీ ఏది అవసరం ఉన్నా సరే 6 గంటల నుంచి 10 గంటల మధ్య మాత్రమే మీరు షాపింగ్ కానీ ఇంకేదైనా చేయాలి। ఆ తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ బయటకు రావద్దని విన్నవించుకుంటున్నాం। मुकामी MLA मोहम्मद आमिर शकील की जानिब से शहर के मुस्तहक़ ख़ानदानों में मुफ्त खाने की तकसीम का प्रोग्राम पहले से जारी है। आज से शहर बोधन की मुख्तलिफ सरकारी और खानगी दवाखानों में कोरोना के मरीज़ों और इनके अक़रबा में भी मुफ्त खाने की तकसीम का आगाज़ किया है। MLA की जानिब से शुरू कार खैर की आवाम की हलकों में सताइश की जा रही है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद सोफियान की रिपोर्ट। अब खबर आंध्रा से। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में ईंट की भट्टियों में काम करने वाले मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से उड़ीसा में अपने आबाई मुकाम को जाने की गर्ज से बराह खम्मम इलाके आंध्र प्रदेश सेल्लूरू नदी पहुँचे और वहाँ से बजरिए कश्ती अपने मुकाम का रखते सफ़र बांधा। कल शाम इनके सफ़र का 2 कश्तियों में आगाज़ हुआ, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ये 2 कश्तियाँ उलट गईं, जिसकी वजह से 8 अफराद जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे गर्क़ाब हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी इंतज़ामिया ने तलाशी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। रियासत कर्नाटक के शहर गुरमिटकॉल के नायब तहसीलदार मोहम्मद एजाजुल हक की क़यादत में फूड इंस्पेक्टर अनवर अहमद और दीगर पर मुश्तमिल एक टीम ने आज शहर में राशन कार्ड ना रखने वाले ख़ानदानों की तफसीलात इकट्ठा की, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऐसे ख़ानदान काफ़ी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। इस तरह आज 25 ख़ानदानों की शनाख्त की गई। इन ख़ानदानों में महकुमा बल्दिया की जानिब से राशन का इंतज़ाम किया जाएगा। इस मौके पर होमगार्ड श्रीनु मुगलप्पा के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। गुरमिटकॉल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद साजिद खान की रिपोर्ट।
फैमिली को हम तुम्हारे को रेशन डालने का व्यवस्था करके दे, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं इसमें? 4 है। हाँ बराबर 4 के अंदर वो लोग रेशन देते उनका मोबाइल नंबर के साथ किसी पे लिख कर ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ದು ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 ದಿವಸ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಂಥ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋರಿ ಅಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ खलीज बंगाल में पैदा होने वाला ये तूफान हो सकता है कि इस इलाके में पैदा होने वाला अब तक का सबसे खतरनाक तूफान साबित हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ये तूफान उड़ीसा के साहिल से टकरा सकता है और इसका असर मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साहिली इलाकों में भी देखा जा सकता है। मरकजी और रियासती हुकूमतें इस तूफान से निपटने के लिए कमर बस्ता हैं। 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది। రానున్న 12 గంటల్లో చాలా తీవ్ర తుఫానుగా బలపడి వాయవ్య దిశగా ఒడిశా, నార్త్ ఒడిశా మరియు పశ్చిమ బెంగాల్ తీర సమీపంలోనికి చేరనుంది। ఇది ఉత్తర ఒడిశా మరియు సాగర్ ద్వీపాల దగ్గర బాలాసూర్ వద్ద 26 మధ్యాహ్నము చాలా తీవ్ర తుఫానుగా తీరం దాటే అవకాశం ఉంది। దీని ప్రభావంతో రాగల 24 గంటల్లో కోస్తా ఆంధ్ర, ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కొన్ని చోట్ల మరియు 1-2 చోట్ల భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉంది। బలమైన ఉపరితల ఈదురుగాలు గంటకు 40 నుండి 50 కిలోమీటర్ల, కొన్ని సమయాల్లో 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో కోస్తా ఆంధ్ర అంతటా వీచే అవకాశం ఉంది। మత్స్యకారులకు వాతావరణ సూచన: ఆంధ్ర తీరం వెంబడి అలాగే వెలుపల గాలి వేగం గంటకు 50 నుండి 60 కిలోమీటర్లు, కొన్ని సమయాల్లో 70 కిలోమీటర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది। అలాగే అన్ని ప్రధాన ఓడరేవులలో DW2 రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక ఎగరవేయడం జరిగింది, కావున మత్స్యకారులు సముద్రంలో। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहे आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।